शकील बिन हनीफ गोंडम पैदा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, और सुनिए आगे। बुनियादी बात यह हो गई। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में अहादीस में ज़िक्र किया गया है कि जब वो आएंगे, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि वो आएंगे, वो उतरेंगे, ठीक है, ये उतरा नहीं है। दूसरी बात जो लिखी हुई है बुखारी और मुस्लिम के अंदर, उस ज़ात की कसम, मेरे नबी ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में इब्ने मरियम इंसाफ पसंद हुक्मरान बनकर ज़रूर नाजिल होंगे, जो सलीब को तोड़ देंगे। जो ईसाइयों की सलीब होती है, क्रॉस का निशान, उसे तोड़ देंगे। यानी आपकी आमद के बाद सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे। एक ईसाई मुसलमान हुआ तो बता दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आकर के मुसलमान होंगे, इस्लाम कबूल करें सारे ईसाई। कोई ईसाई दुनिया के अंदर ईसाई बाकी नहीं रह जाएगा। एक ईसाई जो मुसलमान हुआ बता दीजिए। एक सलीब को तोड़ा हो तो मुझे बता दीजिए। और क्या करेंगे? खिंजीर की नस्ल को कत्ल कर देंगे। पूरी दुनिया से खिंजीर का खात्मा हो जाएगा। रोजाना सुबह उठ करके देख लिए चल रही है, कौन सी खिंजीर को इसने कत्ल किया है? ये नापाक जानवर। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हदीस के अंदर मेरे नबी ने उसकी अलामत जिक्र फरमाई है, सलीब को तोड़ेंगे, सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे। कोई खिंजीर बाकी नहीं रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसके धोखे में ना है दज्जाल की और मक्कार के। और मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि कोई सदक़ात कबूल करने वाला नहीं होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर नाजिल होंगे तो मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि आप निकलेंगे अपनी ज़कात लेकर के किसी को देने के लिए, तो हर आदमी के पास इतना मालो दौलत होगा कि कहेगा कि हमें ज़रूरत नहीं है, ले जाइए किसी गरीब को दीजिए। अभी चलिए 10 लोगों को मैं आपसे मिला दूं जिनको ज़रूरत है, जो साहिब निसाब नहीं है, जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोई अकल का अंधा ही शख्स होगा जो शकील बिन हनीफ को महदी भी माने और ईसा अलैहिस्सलाम भी मान ले, उसका ईमान उसके दिल से खारिज हो जाएगा। अगर कोई शख्स शकील बिन हनीफ को हज़रत महदी मानता है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाऊज़ु बिल्लाह मानता है तो मुसलमान नहीं। उसकी नमाज जनाजा पढ़ना मुसलमानों पर हराम और नाजायज़ है। उसकी औरत के लिए उससे कनारा कशी करना ज़रूरी है। और वो अगर औरत को टच करता है, औरत से सोहबत करता है तो वो ज़िना करता है। और उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो वलदुज़ ज़िना और हरामी होंगे। सुनना अच्छी तरह, ये सिर्फ मेरा ये फतवा नहीं है, ये इस वक्त पूरी उम्मत का फतवा है। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। सारे उलमाए नदवा और सारे उलमाए देवबंद और सारे उलमाए बरेलवी हजरात सबको मिला लीजिए, सबका यही फतवा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों को ये अपना आलेकार बना चुका है, इसलिए ज़रूरत है कि इनसे दूर रहें और जिन लोगों तक ये जाएं सबसे पहले उनको पकड़ करके यहाँ लाइए। देखें दज्जाल की क्या तशरीह करता है वो। हदीस पेश कीजिए, लॉजिक मत चलाइए, हदीस पेश कीजिए। और हदीस मैंने आपको बुखारी की सुनाई, अबू दाऊद की सुनाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को देखा, सहाबे किराम ने देखा है। लिहाजा इनकी जो तशरीह है वो कुरान और हदीस से हट करके है। लिहाजा कुरान और हदीस से हट करके जो तशरीह की जाएगी वो मनमानी तशरीह है, हम उसको कबूल नहीं करते हैं। वो शकील बिन हनीफ के मानने वालों की है, वो झूठी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के अनकरीब ऐसे लोग आएंगे कि जो जाहिल अनपढ़ होंगे, लोग उन्हें मुफ्ती बनाएंगे, लोग उन्हें अपना मुक्तदा बनाएंगे, फिर वो फतवा देंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, उनको इल्म नहीं होगा, फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू, गुमराह होंगे। व अज़ल्लू, और पूरी इंसानियत को गुमराह करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इस फितने का मुकाबला कैसे हो, इसके लिए ज़रूरत है कि हर मस्जिद के अंदर, मुंबई के अंदर हम लोगों ने खुद ही कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे डायरेक्टर मौलाना बुरहानुद्दीन साहब कासमी, मरकज़ुल मारिफ के डायरेक्टर, जिसमें मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फतेहपुरी, हमारे उस्ताद मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब मुंबई के मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, और जितने उलमा थे सब लोगों को जोड़ा गया था। और जोड़ करके
बाकायदा मुफ्ती साहब खुद गए, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मुफ्ती साहब के सामने आ सके, वो मिला नहीं। मुफ्ती साहब उसी गेट से वापस हो गए, मेरे उस्ताद मुफ्ती आजम साहब, और आकर के कहा कि उस नालायक के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे मुकाबला करे, मेरी बातों का जवाब दे सके। मुझसे मुलाकात नहीं की। और फिर जगह जगह पर मुंबई की हर मस्जिद के अंदर बाकायदा इस पर खिताब हुआ है, बयानात हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना अच्छा असर हुआ। भिवंडी के अंदर अक्सर जो सीधे साधे भोले भाले हजरात जमात के होते हैं, इन पर यह हजरात बहुत जल्दी से काबू पा लेते हैं, चूँकि इनका जो हुलिया होता है अपने हुलिये से बिल्कुल जाहिर नहीं करते कि हम फितना फैला रहे हैं। बिल्कुल उनका पैजामा ऊंचा होगा सुन्नत के मुताबिक, दाढ़ी खूब लंबी लंबी रखेंगे, कुर्ता लंबा पहनेंगे, कहीं से आप समझ नहीं पाएंगे कि अरे ये शख्स इतना बड़ा फितना फैलाने वाला है, गुमराह है, यही शख्स फैला रहा है। चुनाचे अभी कितने वीडियोस हमारे पास आए, हैदराबाद के, भिवंडी के, मस्जिद के अंदर घुस करके बाकायदा जमात में शामिल होकर के धीरे धीरे अपनी तबलीग कर रहे थे। जब जमात वालों ने पकड़ा है और उसका वीडियो बनाया है तो अब भागने पर मजबूर हो गए, अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा काम कर रहे हैं, हर मस्जिदों के अंदर इस पर जो है बयान हो रहा है, और जहाँ पर लोगों ने ये बात सुनी है और उसके बाद से इस पर मुतनब्बे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ये फितना ख़त्म हो गया और वो फितना फिर वहाँ पर दोबारा वापस नहीं आया। इसलिए आप हजरात की ये ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर जो इमाम हजरात हैं या इमाम हजरात नहीं हैं तो अपने मस्जिदों जहाँ से आए हुए हैं अपने इमाम साहब तक ये बात पहुँचाएँ, और अगर वो चाहेंगे तो हम मवाद उनको फ़राहम कर देंगे इस सिलसिले में, और वो इस पर तैयारी करें और जुमा के अंदर इस पर बयान हो। जुमा नहीं होता है तो और औकात के अंदर बयान हो, ताकि उम्मत गुमराहियत से महफूज रह सके और इस दज्जाल व कज़्ज़ाब के बहकावे के अंदर ना आ सके, वरना अपना ईमान भी गवा बैठेगी, अपना दीन भी गवा बैठेगी, और सारे के सारे जो घर वाले हैं उन घर वालों से भी इसका रिश्ता नाता टूट जाएगा, क्योंकि घर वालों से भी रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, फिर उससे बीवी से भी बात नहीं करते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल अलग दुनिया हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस फितने से हिफाजत फरमाए। और ये तो अभी एक फ़ितना है, एक फ़ितना अहले कुरान का निकला हुआ है, इससे पहले इस पर बयान हो चुका है, जो सिर्फ़ कुरान को कहते हैं यकफ़ीना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था कि अनक़रीब क़यामत एक जमात निकलेगी जो अपनी मसहरी पर अपने मसनद के ऊपर टेक लगा करके बैठी होगी और कहेगी यकफ़ीना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, जबकि कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। आज बहुत दिनों से इसका सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज ज़ोर शोर से इसकी जो आवाज़ उठ रही है, और आपके शहर के अंदर भी कुछ हज़रात हैं जो इस फितना से मुतासिर हो चुके हैं। अहले कुरान नाम का फितना निकला हुआ है, जो अहले कुरान अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में मुनकिरीन हदीस हैं, अल्लाह के नबी को भी नहीं मानते हैं, तमाम हदीस का इनकार करते हैं, सारी नमाज़ों का इनकार करते हैं, और दीन के सारे शायर का इनकार करते हैं। उनके बारे मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कुफ्र का है उलमाए किराम। उनकी बीवियों को चाहिए कि अपने आप को अलग कर लें, और उसके बाद अगर सोहबत करते हैं तो वलदुज़ ज़िना होगा, हरामी बच्चा पैदा होगा। अच्छी तरह समझ लें। और मैं आपसे कहता हूँ, एक अहम बात कहता हूँ कि अब रिश्ता अपना भेजने से पहले अकायद की तहकीक कर लें। अपनी लड़की, अल्लाह न करे कि आप अपनी लड़की को ऐसे घर में भेजें कि जो काफिर हो, ज़ाहिर के एतबार से तो मुसलमान हो लेकिन अकायद के एतबार से कुफ्र हो, और आपकी बीवी, आपकी बच्ची उसके यहाँ जा कर के उसके साथ रहे जहाँ पर ज़िनाकारी हो, और आपके नवासे और नवासियाँ सब के सब वलदुज़ ज़िना पैदा हो। खुदा के लिए ऐसा काम ना कीजिए। इसलिए तहकीक कर लीजिए, चूँकि ये फितनों का दौर चल रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़रीब क़यामत बहुत से फितने रूनुमा होंगे और बहुत से फ़िरक़े निकलेंगे। अब आप देख लें कितने फ़िरक़े निकल रहे हैं। बस वही शख्स महफूज रहेगा जो सिराते मुस्तकीम पर कायम होगा, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा, और बकिया सारे के सारे जो है वो गुमराह होते जाएंगे, अहले हक़ के रास्ते से हटते चले जाएंगे, और एक न एक दिन वो आएगा कि ईमान उनके दिल से खारिज हो जाएगा। तो ये शैतान जो है बहुत चुपके से आता है, आपको महसूस नहीं होने देगा कि मैं आ रहा हूँ। इमाम अगर है तो इमामत के रास्ते से बहकाएगा, आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के रास्ते से बहकाएगा, अगर आप
बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं तो तकरीर के रास्ते से बहकाएगा, अगर आप सखी हैं तो सखावत के रास्ते से बहकाएगा, हर तरीक़े से वो बहकाता है। 20,000 उसके नूरानी धोखे हैं, 20,000 नूरानी धोखे हैं जिन रास्तों से वो बहकाता है। एक अल्लाह वाले थे, इबादत कर रहे थे, एक नूर की शक्ल में खड़ा हो गया शैतान और कहा अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। खुश हो गया भाई, क्या बात है, आज तो काम हो गया, काम हो गया आज। ये क्या बताइए, बस तेरी इबादत कबूल, आज के बाद से तुझे ना नमाज पढ़ने की ज़रूरत, ना वज़ू करने की ज़रूरत। अरे यार ठंडी में तो आराम मिल गया, अब क्या ज़रूरत है फजर में आने की, छुट्टी हो गई। अब तेरे लिए बुराक आने वाला है और सीधे तू मेराज पर जाएगा। और गधा ला करके कहाँ पहुँचाया उसको, गधा ला करके उसको कचरे में ढकेला ऐसा कि उसका पूरा चेहरा देखने लायक नहीं रहा। और दूसरे अल्लाह वाले थे, ये आबिद का हाल था। आबिद किसे कहते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाला। इबादत बहुत करता है लेकिन इल्म जो है वो उलमा से राब्ता नहीं। आलिम थे, फ़क़ीह थे, नूर की शक्ल में खड़ा हो गया, कहा बस कर, तेरी इबादत अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने कबूल कर लिया, अब तेरी इबादत, तुझे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नमाज तुझसे माफ़ हो गई। कहा नऊज़ु बिल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज माफ़ नहीं हुई और मुझसे नमाज माफ़ हो जाएगी, क्या मैं नबी से बढ़ गया हूँ? तो फिर जाते जाते एक और उसने दांव मारा, एक और उसने शिकार किया, तीर मारा। उसने कहा, जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा, ये सारा का सारा जो नूर का मिंबर था वो ख़त्म हो गया और कहा कि जा, आज तू अपने इल्म की वजह से बच गया। जाते जाते एक वार किया। शैतान बहुत खबीस है। फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई, कहा कि मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बचा लिया। मेरे अंदर क्या ताकत है कि मैं बच सकूँ? इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में जानते हैं, 23 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखा है, 23 या 33 जिल्दों के अंदर है, इतनी बड़ी। मेरे पास आएगी, मैं आपको दिखाऊँ, तफसीर बैज़ावी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। जब तफसीर में इमाम बोला जाता है तो यही मुराद होते हैं, इतने बड़े इमाम थे। यह तफसीर 33 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखा है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। उन्होंने तौहीद पर 100 दलाइल कायम किए थे, अल्लाह एक है इसके ऊपर 100 दलीलें कायम की थी। शैतान ने कहा चलो आज थोड़ी ख़बर ले लेते हैं इमाम राज़ी साहब की, बहुत तफसीर वफसीर लिखे हैं, बहुत इल्म वाले हैं, चलो थोड़ा सा। शैतान सबसे बड़ा आलिम है, जानते हैं, शैतान बहुत इल्म रखने वाला जानते हैं, लेकिन आमिल नहीं। आमिल और आलिम में फ़र्क है ना। आलिम के माने जानने वाला, आमिल माने अपने इल्म पर अमल करने वाला। आमिल नहीं। पहुँचा, अस्सलामु अलैकुम जुब्बा कुब्बा, वालेकुम अस्सलाम। अरे इमाम साहब, बहुत दूर से आपसे मुलाकात के लिए, सुना आपका शोहरा मैंने सुना, इतने जिल्दों में आपने तफसीर लिख दी है, हाँ, और सुना मैंने तौहीद पर 100 दलाइल आपने कायम किया। हाँ, कायम किए हैं। अरे बस यही तो मैं सुनने के लिए आया हूँ आपसे, बहुत दूर का सफ़र कर। अरे बैठिए, पानी पीजिए। अब शैतान बैठा, जब कहा चलिए पहली दलील बताइए। पहली दलील इमाम राज़ी साहब बताएं। और वो शैतान इतना बड़ा आलिम कि वो पहले से उसका काट रखे हुए हैं, उसने उसको काट दिया, कहा कि ये दलील तो ऐसे ऐसे फला फला तरीक़े से बातिल। कहा अच्छा दूसरी दलील लो। कहा दूसरी दलील आपकी इस तरीक़े से बातिल। कहा तीसरी इस तरीक़े से बातिल, चौथी इस तरीक़े से बातिल। ये दलील बयान कर रहे हैं और उधर वो काटता जा रहा है। 99 दलील ख़त्म हो गई, एक दलील बाकी। और सुन लें अच्छी तरह, मसला सुन लें। जो शख्स अल्लाह को दलील की बुनियाद पर एक मानता है, जो शख्स अल्लाह को दलील की बुनियाद पर, किसी दलील की वजह से एक मानता है और वो दलील कोई बातिल कर दे तो उसका ईमान उससे रुखसत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो उसी दलील की वजह से एक मान रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो वर्क खड़ा हुआ है इस मोबाइल की वजह से, ठीक है, इस मोबाइल की वजह से ये वर्क रुका हुआ है। अब इस मोबाइल को अगर आप गिरा दें तो ये वर्क ये ऐसे गिर जाएगा। तो जब दलील की वजह से कोई अल्लाह को एक मान रहा है और ये दलील बातिल हो गई तो ये अकीदा भी क्या हो गया? बातिल हो गया। आखिरी दलील बची थी, उनके उस्ताद जो थे उन पर अल्लाह ने कश्फ तारी किया। कश्फ समझते हैं?
कश्फ का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बुज़ुर्ग जो होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, उन पर कुछ अहवाल मुनकशिफ फरमा दिया करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब कोई वुज़ू किया करता था तो उसका पानी देखकर बता दिया करते थे कि कौन सा गुनाह धुल रहा है। पानी देखकर, इस पानी से ये वाला गुनाह धुल रहा है, कश्फ होता था। और इतना परेशान हो गए उसकी वजह से कि हर वक्त वही घूमता रहता था, अभी किसी को देखें तो सब कश्फ हो। परेशान हो गए तो अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह मेरी यह हालत ज़ाइल फरमा दे। अल्लाह ने उस हालत को ज़ाइल फरमा दिया। तो कश्फ हुआ, वो वज़ू बना रहे थे नमाज के लिए कि तेरे शागिर्द को शैतान यूँ बहका रहा है और उनकी 99 दलीलों को बातिल कर दिया है, एक दलील बाकी रह गई है, अब वो उसको जा रहा है बातिल। अगर वो बातिल हुई तो वो ईमान से रुखसत हो जाएगा, उसका ईमान रुखसत हो जाएगा। उनको जब कश्फ हुआ फ़ौरन उन्होंने ये वज़ू का जो पानी था उससे यूँ छींटा मारा, या इस तरीक़े से छींटा मारा तो उनके मुंह के ऊपर छींटा पड़ा। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर कश्फ, हालत मुनकशिफ हुई। उस्ताद फरमा रहे हैं कि अरे राज़ी, क्यों नहीं कहता कि मैं बग़ैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। अब सभी जब दलील पूछा तो ये बताने जा रहे थे कि बस उनके कान में ये आवाज़ पड़ी, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर कश्फ तारी हुआ। मदीने के अंदर है, मस्जिद नबवी में जुमा का दिन खुतबा दे रहे हैं और लश्कर गया हुआ है जिहाद के लिए, लश्कर गया हुआ है जिहाद के लिए, और पीछे से कुछ लोग हमले के लिए आते हैं पीछे से, और वो पीछे से अगर न देखते तो हमला कर देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर अल्लाह ने वो हालत मुनकशिफ फरमा दी, मतलब वो मंज़र सामने कर दिया कि ये देखो जो तुम्हारा लश्कर गया है वो फला जगह लड़ाई कर रहा है और पीछे से दुश्मन हमला करना चाहता है। उन्होंने अपने खुतबे ही के अंदर ये जुमला कहा, या सारियल जबल, बहुत मशहूर जुमला है, या सारियल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देख। और ये आवाज़ अल्लाह ने उन तक पहुँचाई, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये महाभारत का किस्सा मैं नहीं सुना रहा हूँ आपको, यह पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ। उन तक जब आवाज़ पहुंची फ़ौरन पलट कर देखा कि दुश्मन हमला, फ़ौरन उसको हटाया और उसको वार करके ख़त्म कर दिया। जब लश्कर दोबारा आया मदीने के अंदर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर आपने वो आवाज़ न दी होती तब तो बड़ा नुकसान हो जाता है, खसारा हो जाता है। अल्लाह ने मदद फरमाई, तो वही उसको कश्फ बोलते हैं। तो बुज़ुर्गों पर, औलिया अल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाते हैं। कहा क्यों नहीं कहता मैं बग़ैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। चुनांचे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूछा 100वीं दलील क्या है, कहा 100वीं दलील नहीं, मैं बग़ैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ, फ़ौरन गायब हो गया। अल्लाह ने ईमान की हिफाजत फरमाई। इसलिए ईमान की हिफाजत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आखिर वक्त के अंदर अनक़रीब क़यामत ईमान की हिफाजत करना, सिरात मुस्तकीम पर कायम रखना, ऐसा है जैसे हाथ पर अंगारा रखना। ऐसे ऐसे फितने निकलेंगे, चकाचौंध वाले फितने कि आपको गुमराह कर दें। उनसे अपने आप को बचाना और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना, और उसी पर खात्मा बिल खैर है ना, खात्मा बिल खैर, ये सबसे बड़ी चीज़। इसकी अल्लाह से हर नमाज के अंदर दुआ करें। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो शख्स हर नमाज के अंदर ये दुआ करे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे और उसका खात्मा ईमान पर होगा। रब्बना हब लना, क्या रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इसका क्या मतलब है, ऐ अल्लाह हमारे दिल को कज ना फरमा, ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि आपने हिदायत अता फरमा दी है, अब इसे राह रास्त से न भटका। हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, हमें अपने पास से खुसूसी रहमत अता फरमा। वो अल्लाह की तरफ से जो खुसूसी रहमत होती है वो हमारी हिफाजत फरमाती है, किससे, इस बातिल फ़िरक़ों से, अय्यारों से, मक्कारों से, तरह तरह की जो साजिशें हैं, इन सारी चीज़ों से अल्लाह की खुसूसी रहमत, व हब लना मिन लदुनका रहमा।
हर नमाज के अंदर इसका एहतमाम कीजिए। और सूरह कहफ का तो ख़ास तौर पर एहतमाम, 10 आयात शुरू की और 10 आयात आखिर की, सुबह और शाम पढ़ने का हर शख्स एहतमाम करे। अपने घरों में बताइए, अपनी वालिदा को, अपनी बहनों को और ख़वातीन को, सबको बताइए कि वो सुबह शाम इसका एहतमाम करे, क्योंकि जो आज का दिन है ये बहुत महफूज है, बहुत मामून है। जो कल का दिन आने वाला है वो अपने साथ बहुत से फितनों को लेकर के आने वाला है, याद रखिएगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बातिल फ़िरक़ों से हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह ईमान पर मौत तक मुस्तकीम रखे और अल्लाह ईमान ही पर हम सब का ख़ात्मा अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।